दर्शन मूल है जिसका, दृढ़ है सम्यक ज्ञान तना, है चरित्र शाखा जिसकी पूर्ण है विकसित और घना। रहता है आकीर्ण हमेशा मुनिगण पंछी के द्वारा, उन आचार्य महातरुवर के चरण चढ़ाऊं थुति धारा। आज पर्व का 8वां दिन उत्तम त्याग। एक रूपक से अपनी बात शुरू करते हैं। एक लड़का अपने पिता के साथ पहली बार समुद्र के तट पर पहुंचा। बहुत सुन रखा था उसने समुद्र के बारे में, और जैसे ही वो उस तट पर पहुंचा, दौड़ करके वो पानी के पास में बहुत शीघ्रता से पहुंचा। इतने अथाह पानी को देखकर बड़ा हर्षित होते हुए उसने अपनी अंजलि में उस पानी को भर लिया और मुख के पास ले जा करके उसका पान करने लगा। लेकिन जैसे ही खारा पानी मुख में गया, वो थू थू करके सारा पानी बाहर निकाल दिया। उसने पूछा अपने पिता से, पिताजी ये समुद्र इतना खारा क्यों, जबकि नदियां तो सारी मीठी होती हैं। तब पिता ने कहा कि इस समुद्र ने सारा संग्रह ही संग्रह किया है, आज तक किसी कुछ दिया नहीं, इसलिए ये खारा है। और ये इतना अशांत क्यों, इतनी लहरों की आवाज़ क्यों? क्योंकि कभी किसी कुछ दिया नहीं है, इसलिए कभी भी शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन पिताजी आप तो कहते थे कि ये सूर्य के द्वारा इसके पानी को सोख करके बादल बनते हैं, उससे फिर बरसात होती है। वो देना नहीं, वो तो सूर्य अपनी किरणों के द्वारा इससे खींच लेता है। वास्तव में वो इसका दान नहीं। आज का दिन त्याग का धर्म है, लेकिन दान के रूप में भी जाना जाता है। त्याग धर्म छोड़ना होता है, और दान में जब दिया जाता है तो सामने वाले को भी ध्यान में रख करके दिया जाता है। दान और त्याग में बहुत अंतर होता है। जैसे आप यदि किसी चीज़ के लिए किसी भिक्षुक को आप देते हैं, कोई आपके घर में भिखारी आया, आपने उसके लिए कुछ दे दिया, तो उस समय में मन में ये रहता है कि हमने इसको कुछ दिया है। और त्याग में कैसी स्थिति रहती है कि त्याग में ये हमारा है ही नहीं, हमने उसको छोड़ दिया। जैसे आपके घर में आपके पड़ोसी पानी पीने के लिए आए और जग से पानी पिलाते हुए उनकी दृष्टि गई कि ये जग पर तो मेरा नाम लिखा हुआ है। उस समय में आप, अरे आपका जग हमारे यहाँ गलती से आ गया, गलती से रुक गया, कभी आया होगा, भूल गए होंगे, आप इसको ले जाइए। आपने उसको छोड़ दिया, अपना है ही नहीं उसको मान करके उसको छोड़ दिया। त्याग में यही होता है। त्याग में जिस चीज़ को हमने अपना मान रखा था उसको छोड़ दिया, वो त्याग कहलाता है। दान में जो हम किसी को देते हैं तो उसके साथ में हमारा कि ये हमने दिया, ऐसा भाव जुड़ा रहता है। आज आप पूजा में पढ़ते हैं, उत्तम त्याग कहो जग सारा, औषध शास्त्र अभय आहारा, निश्चय राग द्वेष निर्वारे, दाता दोनों दान संभारे। तो यहाँ पर निश्चय में तो राग द्वेष, जिस पदार्थ के प्रति हमने अपना ममत्व भाव बांध रखा है, उसको छोड़ने का नाम ही त्याग धर्म है। और ये त्याग तो मुख्यतः से साधु लोग अपनाते हैं, लेकिन श्रावक भी इसको दान के माध्यम से अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करता है। संसार का सारा व्यवहार ही त्याग पर चलता है। एक बार एक साधु जी नदी पार करने के लिए गए, नाव में बैठे, और वहाँ पर एक व्यक्ति कहता है कि आप त्याग का उपदेश देते रहते हैं। जब पैसे देने की बात आई तो उसने पैसे दिए और उसके माध्यम से नदी को पार किया। तो वो कहता है कि यदि आज मेरे पास पैसे नहीं होते, आप त्याग की बात करते हैं, तो आज आप नदी कैसे पार करते? तो साधु जी ने कहा कि नदी तो पार
त्याग से ही हुई है। तुम यदि पैसे का त्याग नहीं करते तो ये नदी पार नहीं होती। त्याग से ही सारा जीवन चलता है। और कहा है कि दान प्रशंसनीय है लेकिन त्याग पूज्य होता है। त्याग से पाप का मूलधन नष्ट होता है और दान से पाप का ब्याज चुकता है। कहा है, पानी बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानों का। दान करने पर ऐसा लगता है कि वो खाली हो गया है, लेकिन उसकी पूर्ति बहुत जल्दी हो जाती है। किसी कवि ने इसके बारे में भी कहा है कि जब वसंत याचक भये दीने तरु मिलपात, इससे नव पल्लव भये दिया व्यर्थ नहीं जात। जो कुछ दिया जाता है उसकी पूर्ति बहुत जल्दी हो जाती है। दान करते समय में उसके साथ में मान का भाव नहीं आना चाहिए। कहा है कि मान बढ़ाई के लिए किया गया दान व्यर्थ होता है। युधिष्ठिर युद्ध के बाद में विप्रों को भोजन करा रहे थे और वहां पर एक न्योले को देखा जो वहां की झूठन पर उलट पुलट हो रहा था। उससे पूछा, क्या कर रहे हो? उसने कहा कि मेरा आधा शरीर स्वर्णिम हो गया था, आधा शरीर और स्वर्णिम करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, लेकिन यहाँ पर मेरा शरीर स्वर्णिम नहीं हुआ। इसका मतलब है आपने दान नाम के लिए किया है। पूछा, आधा शरीर तुम्हारा कहाँ पर स्वर्णिम हुआ था? उसने कहा कि एक बार एक गरीब परिवार को 3 दिन के बाद में कुछ अनाज की प्राप्ति हुई। उन्होंने 8 रोटियों का वहाँ पर निर्माण किया और खाने ही वाले थे कि एक भूखा वहाँ पर आया, कहा कि मैं 7 दिन से भूखा हूँ। उस समय में लोगों ने सोचा कि हम लोगों ने तो 3 दिन पहले खाया था, ये तो 7 दिन से भूखा है, इसके लिए आवश्यकता है, हमसे ज़्यादा आवश्यक है इसके लिए। और पिता ने 2 रोटियां दी। 2 रोटी खाने के बाद में भी वो भूख की दृष्टि से उनको देख रहा था। माता ने भी 2 रोटियां दे दी। उसके बाद में भी उसको तृप्ति नहीं हुई। पुत्र ने भी 2 रोटियां दे दी और बाद में भी उसकी तृप्ति ना देख करके बहू ने सोचा, भले ही मैं इस घर की नहीं हूँ, लेकिन इनके साथ रहते रहते परोपकार की भावना मेरे मन में भी आ गई है। और उसने भी अपनी 2 रोटियां दे दी और वो बाद में उनको आशीष देता हुआ चला गया। जहाँ पर उसने भोजन किया था उस जगह पर जो झूठन पड़ी थी, मैं वहाँ से निकला और मेरा आधा शरीर स्वर्णिम हो गया। तो मैंने सोचा कि दान के माध्यम से आपके यहाँ पर इतना बड़ा दान हो रहा है, उसके माध्यम से मेरा शरीर भी पूरा स्वर्णिम हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये आपने दान नाम के लिए किया है, मान के लिए किया है। कहा है, मान बड़ाई कारणे जे नर खर्चे मूण, ते नर हाथी होएंगे लांबी लटके सूण। पद्म प्रभु भगवान के बैराग्य के प्रसंग में आता है कि वहाँ पर एक हाथी द्वार पर बंधा हुआ था जिसने भोजन छोड़ दिया था। उसको पूर्व भव का स्मरण हो गया था, वो राजा था और उस समय में दान मान के लिए करता था। वो मर करके हाथी हुआ। मान के लिए दान नहीं करना है। ऐसे ऐसे भी लोग हुए हैं कि एक डॉक्टर साहब थे, उनके पास में जब लोग दान लेने के लिए पहुँचे, पूछा, उनको बताया कि आप इतना दान देंगे तो इतना इस पे नाम लिखा जाएगा, इतना नाम पर इस पर नाम लिखा जाएगा। यदि 10,000 से ऊपर दान देंगे तो आपको हम अवश्य कहीं ना कहीं आपके नाम को समायोजित करेंगे। तो उस समय में डॉक्टर साहब ने 9,950 रुपये का चेक उनको काट करके दे दिया कि मुझे नाम की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे भी दाता होते हैं जो इसके द्वारा यश की प्राप्ति नहीं चाहते हैं। नहीं तो ऐसे भी लोग होते हैं कि दान एक पंखे का करते हैं और 3 पाखड़ियों पर अपने पूरे कुटुंब का नाम वहाँ पर लिखवाना चाहते हैं। वो दान प्रशंसनीय नहीं होता। दान के लिए कहा है, दान दे मन हर्ष विशेखे, इहि भव जस पर भव सुख देखे। शीशेन राजा ने पूर्व में दान दिया और उसके कारण में आगे
चल करके वो शांतिनाथ भगवान के रूप में आहार दान के माध्यम से इतना उनका उत्थान हुआ कि वो इस संसार से पार हो गए। औषध दान से सर्वौषध रिद्धि को प्राप्त हुई थी वृषभ सेना। औषध दान के माध्यम से अपने शरीर की व्याधियां भी दूर हो जाती। आरा की चंदाबाई की एक पुस्तक हम पढ़ रहे थे, उसमें लिखा था कि उनकी कोई रिश्तेदार थी, बहुत समय से बीमार थी, और जब चंदाबाई ने उनको प्रेरित किया और उन्होंने औषधालय के लिए दान उस समय बोला, और बहुत समय से जो उनकी व्याधि बिल्कुल ठीक नहीं हो रही थी, दान के बोलते ही उनकी व्याधि में वहाँ पर फर्क आ गया। एक कन्या जो कीमोथेरेपी करा के लौटी थी और डॉक्टर ने कह दिया था कि इसके बाद में भी 6 महीने से ज़्यादा तुम्हारा जीवन नहीं रहेगा, और उसने गरीब बच्चों को भोजन देना चालू किया। 500 बच्चों को भी भोजन कराती थी, और उसके बारे में सुना कि 6 साल के बाद में भी वो वहाँ पर अभी इस कार्य में लगी हुई है। तो दान के माध्यम से, औषध दान के माध्यम से शरीर की स्वस्थता भी प्राप्त होती है। और ज्ञान दान में प्रसिद्ध कौंडेश ग्वाला जो कहते हैं, इतना ज्ञान प्राप्त किया कि इस काल में वो कुंद कुंद स्वामी के रूप में उत्पन्न हुआ, जिनका नाम जिन शासन में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। और अभयदान के क्षेत्र में सूकर का नाम आता है, जिसने मुनि की रक्षा करके और स्वर्ग को प्राप्त किया। कहा है, ध्यानेन शोभते योगी संयमेन तपोधनः सत्येन वचसा राजा गेहि दानेन शोभते। ध्यान के द्वारा योगी शोभित होते हैं, संयम से तपोधन शोभित होते हैं, और सत्य वचन से राजा शोभित होता है, और ग्रही श्रावक दान से शोभित होता है। पूजा में आज आप लोगों ने पढ़ा होगा, निज हाथ दीजे साथ लीजे खाया खोया बह गया। अपने हाथ से जो कुछ दे देते हैं बस वही हमारे साथ में जाता है, बाकी सब कुछ यहीं पर छूट जाता है। एक बार एक राजा, राज्य के ऊपर संकट आया, और इतना भयानक संकट था, उसके लिए राजा ने अपने यहाँ के जो निमित्त ज्ञानी थे उनसे पूछा कि इस संकट का निवारण कैसे होगा। यदि आप कहें तो मैं अपने आप को सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार हूँ। निमित्त ज्ञानी ने बताया कि आपको एक ऐसा कार्य करना पड़ेगा जो आपने आज तक नहीं किया। आपको भिक्षा मांगनी पड़ेगी, और वो भी किसी भिक्षुक से आपको भीख मांगनी पड़ेगी। राजा ने कहा, मैं पहले ही कह चुका हूँ, मैं सर्वस्व अपना न्यौछावर कर सकता हूँ, और राज्य के संकट को दूर करने के लिए ये कार्य भी मैं करने के लिए सहर्ष तैयार हूँ। प्रातः काल में राजा अपने राजमहल से रथ पर तैयार होकर के निकला, और उधर भिक्षुक लोग राजमहल की ओर जा रहे थे। जैसे ही राजा ने देखा एक भिक्षुक इस तरफ आ रहा है, और उस समय में कि चलो बहुत दूर नहीं जाना पड़ेगा, अपना कार्य यहीं पर, क्योंकि कहा था कि पहले भिक्षुक से ही प्रातः काल में भीख मांगनी है। और इधर भिक्षुक सोचता है कि चलो आज अच्छा है कि राजा रास्ते में मिल गया, आज राजमहल तक नहीं जाना पड़ेगा, यहीं पर अपनी पूर्ति हो जाएगी। और वहाँ पर रथ रुकता है, राजा उतरता है। उस समय में भिक्षुक सोचता है बड़ा प्रसन्न होकर के कि चलो स्वयं राजा उतर करके आ रहे हैं, आज तो बहुत ही शुभ दिन है। लेकिन देख करके उसको अचरज हुआ कि वो आकर के उनके चरणों में बैठ गया और हाथ फैला करके कहा, भिक्षाम देहि। उससे किसी ने पहली बार भिक्षा मांगी थी, और उस समय में उसकी जो पोटली थी उसने उसमें हाथ डाला, मुट्ठी भर करके उसने अन्न को वहाँ पर हाथ में लिया, लेकिन देने के संस्कार नहीं थे। गिराते गिराते
कुछ दाने उसने राजा के हाथ पर रख दिए। राजा ने अहोभाग्य मान करके उनको स्वीकार करके और वो अपने रथ में बैठ करके वापस आ गया। यहाँ भिखारी मन में सोच रहा है कि आज तो बोनी ही बिगड़ गई, कहाँ तो मिलना था बल्कि अपने पल्ले का भी देना पड़ा। ऐसा करते करते दिन भर उसने भ्रमण किया, लेकिन प्रसन्नता उसके मन में नहीं थी कि आज तो घाटा हो गया, मिलने की बजाय देना पड़ा। घर पर पहुंचने पर पत्नी ने उस झोली को खाली किया और खाली करने के बाद में उसने देखा गौर से, वहाँ पर कुछ दाने स्वर्णिम थे, स्वर्ण के थे। और उसने पूछा कि आज आपको किसने स्वर्ण का दान किया। उसने बड़े चौंक करके वहाँ पर पास पहुँच करके उनको देखा और उसको प्रातःकाल की वो घटना याद आ गई कि आज मैंने राजा के लिए कुछ दाने दान किए थे और अब वो पछताता है कि यदि मैंने मुट्ठी भर जो आया था यदि पूरा दान कर देता तो आज मेरे पास में इतना स्वर्ण होता कि मेरे जीवन में मुझे फिर भिक्षा नहीं मांगनी पड़ती। लेकिन वो समय निकल गया, अब पछताए होत क्या जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। ऐसी स्थिति, तो जो कुछ हम दान करते हैं वही हमारे साथ जाता है और हमें उससे कभी भी चूकना नहीं चाहिए। हम अपने धन को मिट्टी बनाना चाहते हैं कि स्वर्णिम करना चाहते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। एक होते हैं जो हमेशा दान करते रहते हैं और एक जो होते हैं वो कभी भी दान नहीं करते। उनको अपन लाला जी कह सकते हैं, क्योंकि जो हमेशा लेते रहते हैं। और एक होते हैं दादाजी जो हमेशा देते रहते हैं। ये भी एक रूपक है, व्यंग है। एक बार एक व्यक्ति, एक सेठ एक गड्ढे में गिर गया और उस समय में उसके लिए लोगों ने कहा कि लाओ अपना हाथ दो, तुम्हें बाहर निकालते हैं। तो उसने अपने हाथ को आगे नहीं बढ़ाया। व्यक्ति समझ गया कि ये लाला जी है, दादाजी नहीं, और उसने कहा उससे कि लो मेरा हाथ पकड़ो। उसने झट से उसका हाथ पकड़ लिया और उसको बाहर निकाल लिया। ये व्यंग है, लेकिन जिनको देने के संस्कार होते हैं वो कहीं भी कोई निमित्त मिलता है वहाँ पर दान देने से नहीं चूकते। ऐसे संस्कार, क्योंकि यही जो कुछ देते हैं वही हमारे साथ में जाता है, ये हमें याद रखना चाहिए। कंजूस से बड़ा कोई दानी नहीं होता, क्योंकि कंजूस अपने ऊपर भी खर्च नहीं करता। कंजूस जोड़ जोड़ कर आखिरी में सारा धन संपत्ति यहीं पर छोड़ जाता है। पत्थर के समान वो लक्ष्मी को केवल गड़ा करके रखता है, उसका उपभोग नहीं करता। यहाँ तक कहा है कि सबसे बड़ा धन का सेवक वो सेठ है जो जीवन भर धन को जोड़ता रहा, लेकिन उसने अपने ऊपर कभी भी उसको खर्च नहीं किया, ना दान किया। एक ऐसा भी व्यक्ति था जो कभी भी अपने ऊपर खर्च नहीं करता था। बड़ा शहर था, शहर में आयोजन होते रहते थे, लोगों के यहाँ से बुलावा आता रहता था। कभी भी घर में उसको अपने धन को खर्च करने का अवसर भी प्राप्त नहीं होता था। कभी अवसर भी प्राप्त होता तो इंतज़ार कर लेता था और कोई ना कोई बुलावा आ जाता, वो वहाँ पर भोजन करने पहुँच जाता। एक बार उसके घर में डकैती पड़ी और उसका धन जो उसने जोड़ जोड़ कर रखा था वो चला गया। बड़ा उदास हुआ और बहुत दिनों के बाद एक जगह पर वो भोजन करने के लिए गया। पंगत में बैठा हुआ था। सारे लोगों से निवेदन किया कि इस भोजन शुरू करें। सब ने भोजन प्रारंभ किया, इसने भी किया, लेकिन जैसे ही वो कवल को, कौर को ऊपर ले जाता, उसके हाथ से बार बार गिर जाता। और उसी बीच में 2-3 बार जब ये घटना घटी तो वहाँ पर वो कहने लगा कि चोर पकड़ा गया, चोर पकड़ा गया, मेरे घर में किसने चोरी की है वो पकड़ा गया। लोगों ने पूछा, क्योंकि लोग जानते थे सेठ जी के यहाँ चोरी हो गई है, बड़े उदास हैं, तो उन्होंने पूछा कि कौन है चोर। तो सेठ ने कहा कि जो ये भोजन दे रहा है वही मेरा चोर है। कहने कैसे कह सकते हो कि इसने आपके यहाँ चोरी की है। उसने कहा कि मेरा धन कभी भी मेरे हलक के नीचे नहीं उतरा और यहाँ पर जो भोजन मैं कर रहा हूँ वो भी मेरे मुख पर नहीं पहुँच पा रहा है, बार बार नीचे हाथ से छूट करके गिर रहा है। यही मेरा धन है। ये भी व्यक्तियों के लिए अपने धन की पहचान हो सकती है। ये प्रसंग जो है व्यंग्य के रूप में लगता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने ऊपर भी खर्च नहीं करते,
दान भी नहीं करते, उनके लिए कहा है कि संपत्ति के तो केवल 3 ही काम होते हैं, या तो स्वयं पर करो खर्च, भोग करो, या दान करो। इसके अलावा तीसरा उसकी गति नष्ट हो जाती है। अच्छे कार्यों के लिए कभी भी इंतजार नहीं करना चाहिए। शुभस्य शीघ्रम। यदि हम सोचते हैं तो उस समय में भावों में क्या परिवर्तन हो जाता है कहा नहीं जा सकता। युधिष्ठिर से जब किसी भिक्षुक ने मांगा और उसने कहा कि कल ले जाना, भीम भी वहां पर बैठे हुए थे और भीम ने वहां पर ढोल उठा करके बजाना प्रारंभ किया। युधिष्ठिर ने पूछा क्या होगा, क्या हो गया? तो उस समय में भीम ने कहा कि आपने काल पर विजय प्राप्त कर ली। पूछा कैसे? कहले कल आपने उसको बुलाया है, कल तक आपने काल पर विजय प्राप्त कर लिए, कल तक आपको मृत्यु वरण नहीं कर सकती। सुन करके युधिष्ठिर को भान हुआ कि कल का क्या भरोसा, गई हुई सांस वापस आए इसका भी कोई भरोसा नहीं। इसलिए जब कभी कोई भाव होते हैं अपने लिए अच्छे कार्यों के लिए शीघ्रता से कर देना चाहिए। यहाँ तक कहा गया है यदि दाएं हाथ में धन हो तो उसको बाएं हाथ में भी परिवर्तित करते करते भावों में परिवर्तन आ जाता है। इसलिए जिस हाथ में है उसी हाथ से अपने को दे देना चाहिए। एक इंग्लिश राइटर हुए हैं मार्क ट्वेन, बड़े अच्छे राइटर हैं। उन्होंने अपने जीवन की एक घटना लिखी है कि भावों की परिणति कैसी होती है। एक बार वो चर्च में थे और वहाँ पर उपदेश दिया गया कि दान करना चाहिए, और आखिरी में सबसे अपील भी की गई कि आप सभी लोग कुछ अवश्य ही दान करके जाएं, और जिनको दान करना है वो लोग यहाँ पर एकत्रित हो जाएं, और जिनको नहीं देना है वो लोग जा सकते हैं। तो वहाँ पर दान देने वाले इतने सारे थे कि 4 पंक्तियाँ तैयार हुई, और उसमें मार्क ट्वेन सबसे आखिरी पंक्ति में सबसे आखिरी जगह पर खड़े हुए थे। और स्पीच सुनकर के, प्रवचन सुनकर के उनके ऐसे भाव हो गए थे कि मैं आज अपनी जेब में $100 हैं, पूरे के पूरे दान कर दूंगा। और दान लेने वाला व्यक्ति एक बास्केट लेकर के एक एक व्यक्ति के पास में जा रहा था। एक लाइन खत्म होते होते उनका भाव आया कि $50 बचा लेता हूं, अभी किराया भी चुकाना है। दूसरी लाइन आते आते वो $20 पर आ गए। तीसरी लाइन पूरी होते होते उनका भाव $1 पर पहुंच गया। और चौथी लाइन जिसमें वो स्वयं आखिरी में खड़े हुए थे, जब वो व्यक्ति उनके पास में आया और जैसे ही उनकी दृष्टि उस बास्केट में पड़ी हुई संपत्ति पर, धन पर गई, और उन्होंने इसमें डालने की बजाय वहां से दौड़ लगा करके भाग गए। एक उनका मित्र था, उसने पूछा जब तुम्हें दान नहीं करना था, पहले ही अपील कर दी गई थी कि जिसको दान नहीं करना है वो जा सकता है, तुम क्यों खड़े रहे और फिर आखिरी में भाग गए? उसने कहा मन की परिणति मत पूछो, कैसे भावों का परिवर्तन होता है। 100 से 50, 50 से 20, 20 से 1 पर आ गया था, और लेकिन बाद में जब मैंने संपत्ति को देखा तो अपने आप को बचाने के लिए मैं वहां से भाग गया, क्योंकि मेरे मन में ऐसे भाव हो गए थे कि इसमें डालने की बजाय इसमें से मैं कुछ उठा लूं। तो मैंने सोचा कम से कम पुण्य नहीं कर सकता तो ठीक, कम से कम पाप तो ना करूं, इसलिए मैं वहां से भाग गया। समझ सकते हैं आप मन की परिणति इस उदाहरण के माध्यम से। तो अपने जीवन में शीघ्रता से अपने लिए कार्य करना चाहिए। एक प्रसंग पढ़ा था कि एक व्यक्ति सोचा भूकंप आया है और अपने गोडाउन में जितना भी माल रखा है सबका सब दे दें। शाम को बेटा आया, बेटे से कहा कि कल सुबह में इस गोडाउन की चाबी उन दान देने वालों को दे रहा हूं जो कि ले जा करके सारा वस्त्र आदि वहां पर बांट देंगे। लड़के ने कहा कल सुबह तक का इंतजार क्यों कर रहे हैं आप? क्या भरोसा रात में क्या हो जाए, भावों में परिवर्तन हो जाए। अभी चलते हैं और अपन अभी जा कर के वहां पर चाबी उनको सौंप देते हैं। बेटा और बड़ा निकला, बाप से बेटा सवाया दान के मामले में था। ऐसी परिणति शुभस्य शीघ्रम के लिए होनी चाहिए। दान करते समय में
जिनागम में कि चौथा भाग आय का उत्कृष्ट दान माना जाता है, मध्यम भाग में छठा हिस्सा और जघन्य में 10वां भाग हमको दान करना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे संपत्ति बढ़ती है वैसे वैसे दान का हमारा प्रतिशत कम होता जाता है। एक व्यक्ति ने अपने संस्मरण में लिखा कि जब मुझे पहली बार 1200 रुपये तनख्वाह मिली तो मैंने 100 रुपये दान कर दी, और जब मुझे 3000 का फायदा हुआ तब भी मैंने 100 रुपये दान किए। तो उस समय सोचा कि जैसे जैसे मेरी संपत्ति बढ़ रही है वैसे में से मेरी दान देने की क्षमता कम होती जा रही है। और उसने सोचा कि जब मुझे 1 लाख मिलने लगेंगे तो उस समय में क्या मैं 8000 दान कर पाऊंगा, और मन पर सोचा वहाँ पर कि नहीं, इतना दान मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन बढ़ती हुई संपत्ति के साथ में दान भी देना चाहिए, और उसने 8% तो मुझे कम से कम दान करना है, और जितनी भी इनकम होती थी उसका 8% वो इकट्ठा करता गया। आज उस व्यक्ति का बहुत बड़ा फाउंडेशन है। उसने जिस जिस जगह पर शिक्षा ली उन सबको गोद लेकर के उन सभी को वहाँ पर दुरुस्त कर दिया। तो दान देने के लिए जैसे जैसे क्षमता बढ़ती जाए दान की भी हमारी भावना बढ़नी चाहिए, लेकिन होता उल्टा है। कम से कम 10% तो हमको अपना दान करना चाहिए। हमने ऐसे लोगों को भी देखा है जो अपनी इनकम का 10% दान करते हैं। बिल के ऊपर कि 1000 का प्रॉफिट हुआ तो 900 ही हमारा प्रॉफिट हुआ, 100 रुपये तो हमारे है ही नहीं। ऐसे दान करने वाले बहुत धनाढ्य होते हैं, क्योंकि धन के माध्यम से दान के माध्यम से उस कुएं के समान जिसमें से जल निकाला जाता है उसमें नई नई ऐसी स्थितियां बन जाती हैं जहां से पानी और आने लगता है। इसी प्रकार से दान के माध्यम से भी धन की कभी कमी नहीं होती। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार दान से कभी भी चूकना नहीं चाहिए, और शक्ति से भी कभी कम दान नहीं देना चाहिए। एक बार आचार्य जी ने प्रसंग सुनाया त्याग धर्म के दिन कि कौन बड़ा त्यागी है। सभी लोग कहने लगे कि आप ही सबसे बड़े त्यागी हैं। आचार्य जी कहने लगे नहीं नहीं, आप सब लोग सबसे बड़े त्यागी हैं। कोई भी बात को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं कि आचार्य जी से बड़े त्यागी श्रावक हो सकते हैं। लेकिन आचार्य जी ने कहा कि हमने तो नश्वर संपदा का त्याग किया है और शाश्वत संपदा को प्राप्त करने का हमारा लक्ष्य है, और आपने नश्वर संपदा को अपनाया है, शाश्वत संपदा को आपने त्याग कर रखा है, उसकी ओर दृष्टि नहीं। अब बताइए कि कौन बड़ा त्यागी है। उस समय में सारे श्रावक वहाँ पर आचार्य जी के इस प्रकार के जवाब के बाद में सभी लोग वहाँ पर मुस्कुरा रहे थे और कह रहे थे कि आपकी बात को कौन काट सकता है। करेंसी दान के लिए, धन के लिए कहा जाता है, और करेंसी शब्द, द्रव्य शब्द लिक्विड के लिए कहा जाता है। करेंसी करंट के लिए कहा जाता है, करंट जो बहता रहता है। दान भी बहता रहता है। अमेरिका में एक व्यक्ति के लिए आवश्यकता पड़ी, उसने किसी से मांग की और उसने उसको $20 दिए। जब उसको $20 प्राप्त हो गए तो उनको देने के लिए पहुंचा तो उसने कहा कि मैं तो उसको दान कर चुका हूं, अब मुझे वापस नहीं चाहिए। ऐसा करना, आप इस धन को किसी को आवश्यकता हो उसको दे देना, और उससे भी आप ना लेना, उससे भी कह देना कि जिसको आवश्यकता हो उसको दे देना। कहते हैं कि आज भी उस देश में वहाँ पर वो $20 अभी भी भ्रमण कर रहे हैं। दान की इस प्रकार से यदि प्रेरणा प्राप्त हो जाए तो उसके माध्यम से बहुत सारी जो परेशानियां हैं वो दूर हो सकती हैं। राजा भोज बड़े दानी थे और बहुत दान करते रहते थे। उनके मंत्री ने देखा कि इतना दान करेंगे तो हो सकता है खजाना खाली हो जाए, तो उसने जहाँ पर सिंहासन था उसके सामने एक बार एक वाक्य लिख दिया, आपदर्थम धनम रक्षित। आपदा के लिए धन की रक्षा करना चाहिए। और उस समय में राजा ने देख लिया, और उसके बाद में दूसरा पाद उन्होंने लिख दिया, श्रीमताम कुतः आपदा। जो संपत्तिशाली होते हैं उनके पास आपत्ति कब आ सकती है। तो उसने तीसरे पद को लिख दिया, देवात क्वचित समाप्नोति। कभी कभी कोई दुर्भाग्य से आपत्ति आ सकती है।
तो राजा भोज ने चौथे पद को पूरा करते हुए लिखा, संचितोपि विनश्यति। यदि कोई संपत्ति पास में रखी भी हो तो वो भी नष्ट हो सकती है, इसलिए संपत्ति का सही उपयोग तो उसका दान करके उसके पुण्य को अपने साथ में संचित करते रहना चाहिए। एक बार दीवान अमरचंद जी जब अकाल पड़ा तब उस समय में उन्होंने दानशाला खुलवाई, और दानशाला में इतना खर्च हुआ कि उन्होंने पत्नी के आभूषण भी वहाँ पर गिरवी रख दिए, मंगल सूत्र तक, और उसको 1 बरस तक चालू रखा। तब किसी ने कहा कि दीवान जी आप बड़े दानी हैं। तो उन्होंने उस बात का जवाब देते हुए कहा, पहले तो जिसने कहा था उनकी प्रशंसा में उसने एक पंक्ति लिखी, दानी हो दीवान जी किंतु नहीं कुछ मान, भूख नहीं कुछ नाम की, धन्य ज्ञान और ज्ञान। सुन करके दीवान जी ने कहा, तन धन तो है सदा पराया, है अदेय निज ज्ञान। अपने ज्ञान को हम किसी को नहीं दे सकते। है अदेय निज ज्ञान, पर वस्तु पर को दे दी तो उसमें कैसा दान। यानी ये वस्तु हमारी है नहीं, ऐसे भाव के साथ में वो दान करते थे। आप लोगों ने वो भी उदाहरण सुना होगा कि जहाँ पर व्यक्ति किसी के ऊपर प्रसन्न होकर के रात में उसके पास में दौलत पहुँचा दी। उसने कहा, सीखी कहाँ नवाबजू ऐसी दैनी दैन, ज्यों ज्यों कर ऊंचा करें त्यों त्यों नीचे नैन। रात में भेज रहे हैं इसलिए कोई नाम नहीं चाहते। तो उन्होंने कहा कि देवनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन, लोग भरम मोपे करें ताते नीचे नैन। ऐसे धन के प्रति निष्प्रहता के भाव से जो दान करते हैं उनकी बातें अमर हो जाती हैं। दान के लिए और त्याग के लिए बरनी जी का एक प्रसंग है। बरनी जी एक बार सिंहपुरी सारनाथ जब बनारस में पढ़ते थे, स्यादवाद विद्यालय में वहाँ गए हुए थे। वहाँ पर एक क्षुल्लक जी थे और वृद्ध क्षुल्लक जी थे, उनकी आदत थी कुछ ना कुछ लोगों से त्याग कराते थे। तो उन्होंने बरनी जी से कहा, जो छात्र के रूप में थे, कि कुछ त्याग कर सकते हो। तो बरनी जी ने त्याग को दान समझ करके, त्याग दान के लिए जैसी चर्चा चलती है त्याग को ही दान समझ लेते हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ कर सकते हैं। उन्होंने सोचा कुछ पैसा आदि त्याग के लिए बोलेंगे तो दे देंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमने त्याग के लिए बोला है, दान के लिए नहीं बोला है। कुछ चीज का त्याग करो, जो तुम्हारी प्रिय चीज हो उसका त्याग करो। तो बरनी जी ने कहा कि ठीक है मैं त्याग करता हूँ, और पूछा क्या त्याग करते हो। तो बरनी जी को कोई सब्जी विशेष प्रिय होगी और उन्होंने कह दिया कि जब तक हम भोजनशाला में प्रवेश नहीं करें तब तक उसका हमारा त्याग। सुन करके क्षुल्लक जी ने कहा कि बेटा छल करते हो। तो उस समय में बरनी जी ने कहा कि नहीं नहीं, मैंने आपसे ऐसा कह दिया और मैं 1 महीने के लिए उसका त्याग करता हूँ। इस प्रकार से त्याग और दान अपन दोनों बातों को इसके माध्यम से समझ सकते हैं। दान में किसी के सामने वाले की आवश्यकता होती है, और त्याग में वहाँ पर जिस चीज़ को छोड़ा जा रहा है उसको कोई ग्रहण करे, इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती। एक बार आचार्य पूज्यपाद महाराज, जो कि कर्नाटक में बहुत बड़े आचार्य हुए हैं, भ्रमण करते करते उस नगर में पहुंचे जहां पर उनकी गृहस्थ अवस्था की बहन का विवाह हुआ था। और सारे लोग सोच रहे थे कि महाराज का आहार तो उन्हीं के घर पर होगा। जब उन्होंने अपनी बहन का विवाह जिस घर में किया था तब वो धनाढ्य था, लेकिन परिस्थिति बाद में परिवर्तित हो गई, वो निर्धन हो गए। निर्धन होने के बाद भी उन्होंने दान के लिए वहाँ पर भाव बनाए और चौके की सारी तैयारियां की, और आचार्य पूज्यपाद महाराज का उनके यहाँ पर पड़गान भी हुआ।
आहार भी संपन्न हो गए और आचार्य महाराज वापस अपने उपवन में लौट गए। यहाँ जिस पात्र को उनके चरणों के धोने के लिए रखा गया था वो स्वर्णिम हो गया। अब इस घटना से बहुत सारे लोग मन में ये सोच सकते हैं कि वो आचार्य महाराज अपनी बहन का उपकार करने के लिए उनके घर पर गए। इस प्रकार की कई प्रकार की बातें हो सकती हैं। दान करने वालों के बारे में भी कई प्रकार की बातें कहने वाले कहते रहते हैं। इसके प्रसंग में एक घटना कि एक बार एक पोस्ट ऑफिस में एक पत्र प्राप्त हुआ और वो पत्र पोस्ट कार्ड था जिसमें सब कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है। पत्र में एड्रेस के रूप में वहाँ पर भगवान गॉड के लिए संबोधित किया था और जो पोस्ट ऑफिस में काम करने वाला था पत्र कहाँ भेजना है देख रहा था। तो उस समय में उसको देख करके उसने भगवान का एड्रेस देख करके और उसने सोचा इसमें किसने क्या लिखा है, और उसमें लिखा था कि मैं एक 85 वर्ष की वृद्धा हूँ। हे भगवान, मेरे पास में जो संपत्ति थी वो रास्ते में मेरी किसी ने जेब काट ली। अब वो संपत्ति मेरे पास नहीं रही। मुझे हर साल एक महीने में पेंशन मिलती है और इस महीने की पेंशन पूरी चली गई और सामने त्यौहार है। मैं अपने महीने भर को कैसे निकालूंगी, और उस त्यौहार पर मैंने 2 अपनी सहेलियों को भोजन पर बुलाया है। यदि मुझे मदद नहीं मिली तो मैं उनको कैसे भोजन करा सकूंगी, कैसे अपना समय व्यतीत कर सकूंगी। और मेरा कोई नहीं है, आप ही केवल मेरे हैं। इसलिए हे भगवान, यदि आप मेरी मदद करेंगे तो मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार होगा। और आपकी ऐसा करके उस वृद्धा ने उस पत्र को समाप्त किया। उस पोस्ट मास्टर ने वहाँ पर पढ़ कर के मन में उसके प्रति कि इसके लिए अपने कुछ करना चाहिए, सहानुभूति की भावना के साथ में उसने कुछ पैसे उसमें डाले और अपने सारे जितने भी काम करने वाले थे सबको उस पत्र को दिखाया। सब ने कुछ कुछ वहाँ पर दान दिया और कुल मिलाकर के ये विदेश की घटना है तो वहाँ पर $96 एकत्रित हो गए और उसने $96 को, उसका भी एड्रेस लिखा हुआ था उस वृद्धा का, और उसके लिए वहाँ पर भेज दिए। और त्यौहार के बाद में पुनः उसके लिए एक बार पत्र प्राप्त हुआ। उस पत्र पर वहाँ पर देखा उसने तो उसमें उनके लिए कृतज्ञता ज्ञापित की थी कि हे भगवान, आपने समय पर मेरी मदद कर दी जिससे कि मैं त्यौहार को अच्छे से मना सकी, मेरी सहेलियों को भी अच्छे से भोजन करा सकी, मेरा बहुत अच्छे से समय व्यतीत हुआ, नहीं तो मुझे बड़ी चिंता थी, आपके अलावा मेरा कौन है। ऐसे ही भविष्य में भी आप मेरी मदद करते रहिएगा। लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि आपने जब संख्या $96 भेजी तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने तो $100 भेजे होंगे और उसमें $4 लगता है कि इन पोस्ट ऑफिस वालों ने खा लिए होंगे। आप लोगों को सुन करके कैसा लगा कि यहाँ पर दान करने के बाद में भी कई तरह की बातें होती हैं, लेकिन इन बातों पर ध्यान ना दे करके हमें हमेशा से दान के लिए तैयार रहना चाहिए। 4 प्रकार के दान के बारे में बताया है और भी बहुत सारे क्षेत्रों में, जिनालय के लिए, जो शास्त्र हैं उनके लेखन आदि के लिए, जीर्णोद्धार के लिए, तीर्थ क्षेत्रों के लिए, इन सभी क्षेत्रों में अपने लिए दान करते रहना चाहिए। आज का जो दिवस है इसमें 4 प्रकार के दानों में गौशाला आदि के लिए भी लोग दान करते हैं। उसके माध्यम से करुणा और दया का भी धर्म का पालन होता है। जिस जिस जगह पर आवश्यक हो वहाँ पर अपने लिए अपनी संपत्ति का प्रयोग करते रहना चाहिए। और साथ ही साथ में कैसे लोग प्रेरित करते हैं, एक प्रसंग और सुना करके कि दरभंगा नरेश जब BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो मदन मोहन मालवीय बनवा रहे थे उसके लिए दान लेने के लिए पहुँचे तो छोटी सी स्टेट दरभंगा, वहाँ के नरेश जो थे उन्होंने 50,000 रुपये दान दिए और उनके मित्र थे तो उनको साथ में लेकर के वो कश्मीर गए और कश्मीर के नरेश के सामने उन्होंने रखा। तो कश्मीर बहुत बड़ी स्टेट है, लेकिन उन्होंने कहा कि जितना दरभंगा नरेश ने दिया उतना दान हम भी दे देते हैं। तो उस समय में
मालवीय जी जो है वहाँ पर कुछ बोलने वाले थे, तो उन्होंने दरभंगा नरेश ने उनको रोक दिया और उन्होंने उस समय कहा कि मैं BHU के लिए 5 लाख दान करता हूँ। और उस बात को सुनकर के उनको भी 5 लाख रुपए दान करना पड़े, लेकिन दान की प्रेरणा के लिए उन्होंने 5,50,000 रुपये दान दिए। ऐसे लोग भी होते हैं जो दान तो देते ही हैं, साथ साथ में दूसरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं। ऐसे ही दान के क्षेत्र में हमेशा अपने लिए तत्पर रहना चाहिए। और आज का नियम कि कुछ ना कुछ दान अवश्य करेंगे, एक एक परिवार के व्यक्ति से, छोटे छोटे बच्चों से भी उनके हाथ से कुछ दान कराएं, और साथ साथ में कुछ चीज़ों का त्याग भी कुछ दिनों के लिए, साल भर के लिए, जैसा भी बने अपने जीवन में अवश्य करेंगे। इसी भावना के साथ में जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी माता त्याग धर्म बतलाया, जिनवाणी माता त्याग धर्म बतलाया, पर में ममता भाव छोड़ना उत्तम त्याग दिखाया। जिनवाणी माता त्याग धर्म बतलाया, पर की अपेक्षा ना हो जिसमें त्याग से बतलाया है, अपने और पर का उपकारी दान की संज्ञा पाया है। त्यागी और दानी का अंतर, त्यागी और दानी का अंतर इससे नजर में आया। जिनवाणी माता त्याग धर्म बतलाया, औषध शास्त्र अभय आहार ये 4 दान के भेद कहे। अपनी शक्ति विचार खुशी से इन दानों में लीन रहे। निश्चय से तो राग देश ही, निश्चय से तो राग देश ही त्याग योग्य बतलाया। जिनवाणी माता त्याग धर्म बतलाया, लौकिक फल की ना हो अपेक्षा दान श्रेष्ठ कहलाता है। अपने हाथों से जो करता सात्विक संज्ञा पाता है। पर से राजस दास से तामस दान से बचो बताया। जिनवाणी माता त्याग धर्म बतलाया, धन अर्जन से पाप जो होता दान से वो धुल जाता है। भोगों से हो पाप का अर्जन वरना नाश को पाता है। पर भव में भी साथ ये जाए, पर भव में भी साथ ये जाए दान पुण्य वो लाया। जिनवाणी माता त्याग धर्म बतलाया, अभय दान और ज्ञान दान को साधु जन भी अपनाते। सरस आहार बसतिका से भी नेह त्याग चित चमकाते। ध्यान त्याग को अपना कर ही, दान त्याग को अपना कर ही बनते हैं शिवराया। जिनवाणी माता त्याग धर्म बतलाया, जिनवाणी माता त्याग धर्म बतलाया। पर में ममता भाव छोड़ना उत्तम त्याग दिखाया। जिनवाणी माता त्याग धर्म बतलाया। अब इसमें आया था कि अपने हाथ से जो दान दिया जाता है वो सात्विक कहलाता है। अपने संबंधियों के हाथ से जो कराया जाता है वो राजसी दान कहलाता है। और दासों के हाथ से जो कराया जाता है वो तामसिक कहलाता है।
स्वयं अपने हाथ से दान जो किया जाता है वो सर्वश्रेष्ठ होता है, उसको अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करें। इसी भावना के साथ में विराम।